जगह है नीमराणा। यहाँ पर 2500 एकड़ में जापानी जोन बन चुकी है, जहाँ पर कई जापानी कंपनियां काम कर रही हैं। धारूहेड़ा से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीमराणा दिल्ली से 105 किलोमीटर दूर है। ये शहर एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उभर रहा है। फिलहाल इस शहर में NH8 के अलावा पहुंचने का और कोई तरीका नहीं है, लेकिन नीमराणा बसा ही NH8 के किनारे पर हुआ है, इसलिए दिल्ली जयपुर रोड पर फर्राटा मारते हुए आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। जल्दी ही इलाका दादरी और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान बनने वाले फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगा। इसके साथ ही ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रास्ते पर भी पड़ेगा। ये सारी वजह इस इलाके के शानदार भविष्य की झलक दिखाने के लिए काफी है। यही वजह है कि रिटर्न के मामले में नीमराणा जैसे छोटे शहर जल्दी ही दिल्ली NCR को भी पीछे छोड़ सकते हैं। टियर 2 मार्केट में ग्रोथ इसलिए है कि वहां पे सप्लाई लिमिटेड है, और अब क्योंकि वहां पे लास्ट 3-4 साल में जो सप्लाई आनी चालू हुई है उससे काफी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। लोकल लोगों के पास ऑप्शन आई है कि हम अपने शहर में ले सकते हैं जगह, तो उससे डिमांड उनकी फिर भी कंपैरेटिवली इंटैक्ट है। नीमराणा में फिलहाल एल्डिको और आशियाना जैसे चंद बड़े नाम काम कर रहे हैं, लेकिन नीमराणा फोर्ट के नजदीक लोकल डेवलपर्स भी प्लॉट और छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। नीमराणा बहरोड इलाके में 40,000 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनाने का प्रस्ताव, इसके लिए जमीन की पहचान भी कर ली गई है। इस सिटी में 10 लाख लोगों को बसाया जाएगा। लेकिन नीमराणा के विकास की कहानी यहीं पर रुकने वाली नहीं है, बल्कि इस शहर में इंडस्ट्रियल जोन्स, SEZ और एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाए जाने की योजना है। रिसर्च एजेंसी नाइट फ्रैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अगले 10 साल में नीमराणा से लोगों को मोटा रिटर्न हासिल होगा। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ propertychacha.com के शांति स्वरूप सतीजा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं। सतीजा जी, ये बताइए कि जिस तरह से रिपोर्ट में दिखाया गया कि नीमराणा में 2500 एकड़ में जापानीज इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, ऐसे में वहां पर इन्वेस्टर्स और बायर्स जो वहां निवेश करना चाहते हैं, क्या वो निवेश करें? उनके लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा वहां पर निवेश करना, और आने वाले समय में नीमराणा का क्या भविष्य है? मैं पहले ये बतलाना चाहूंगा कि नीमराणा की कनेक्टिविटी बहुत सुंदर है। NH8 के ऊपर ही ये है, और धोलाकुआं से मात्र 105 किलोमीटर और धारूहेड़ा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली के नजदीक होने के कारण, भिवाड़ी और धारूहेड़ा के नजदीक होने के कारण यहाँ पर लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। 2500 एकड़ की जापानीज सिटी के बावजूद एक और वहां पर ग्लोबल सिटी भी आ रही है नीमराणा बहरोड में 40,000 एकड़ में, जिसके कारण नीमराणा का जो भविष्य है वो बहुत ही सुंदर है। मैं इन्वेस्टर्स के लिए और प्रॉपर्टी बायर्स के लिए ये कहना चाहूंगा, अगर आप प्रॉपर्टी का कोई विकल्प नीमराणा के अंदर देख रहे हैं, वैसे तो दिल्ली के नजदीक गुड़गांव के नजदीक गुड़गांव के नजदीक भिवाड़ी भी है, लेकिन भिवाड़ी और धारूहेड़ा के साथ साथ लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर जो नीमराणा है, बहरोड और नीमराणा, वहां पर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बढ़िया विकल्प इसलिए है क्योंकि वहां पर अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर अभी भी प्लॉट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स अभी भी अवेलेबल हैं। क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस पर जहां भी प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, लोगों का रुझान वहां पर बढ़ता ही है। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रास्ते में नीमराणा आने के कारण नीमराणा आज सुर्खियों में है। सतीजा जी, अब अगला सवाल किसी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी बायर हो या फिर इन्वेस्टर, अगर उसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसे डाउन पेमेंट देकर डिस्काउंट लेना चाहिए या फिर EMI देकर प्रॉपर्टी बुक करनी चाहिए? देखिए, अफोर्डेबल प्राइस पर वही जाता है जिनके पास पूंजी की कमी होती है या कम पूंजी निवेश करके बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसके लिए सतर्कता के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो, उसको एकदम अपना पूंजी निवेश किसी भी डेवलपर और प्रॉपर्टी के बिल्डर को नहीं देना चाहिए। जब भी आपने पूंजी निवेश करनी है, जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ी पूंजी दें,
एडवांस बुकिंग करवाएं, उसके बाद समय समय अनुसार उसकी डेवलपमेंट देखें और डेवलपमेंट को देखकर ही पेमेंट दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट पेमेंट सारी की सारी पेमेंट या डाउन पेमेंट पे लेते हैं और थोड़ी सी डिस्काउंट की लालच में आ जाते हैं तो आपके नुकसान में रहेगा। लालच वैसे भी बहुत बुरी बला है और अगर कम पेमेंट देंगे और उसके साथ साथ डेवलपर की पोजीशन, प्रोजेक्ट की पोजीशन, प्रोजेक्ट का स्टेटस देखते रहेंगे और देखने के साथ साथ ही अगर आप पेमेंट देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा पूंजी निवेशक के लिए और उसको नींद सुख की आएगी। सतीजा जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अलग अलग ऑप्शंस निमराना में मौजूद हैं। वहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हैं, फ्लैट्स भी हैं। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इन्वेस्टर्स अगर निमराना में प्लॉट लेते हैं या फिर अगर फ्लैट लेते हैं, किसमें ज्यादा फायदा होगा? लगभग निमराना के अंदर 20 से 25 प्रोजेक्ट इस टाइम अवेलेबल हैं। काफी बड़े बड़े बिल्डर्स वहां पहुंच चुके हैं। एल्डिको है, गेटवे रेजिडेंसी है, निमराना सेंट्रल पॉइंट है, उसके अलावा विश टाउन भी है, दास रेजिडेंसी है। दास रेजिडेंसी का एक नया प्रोजेक्ट दास पैराडाइज रेजिडेंसी भी आ चुका है। इतने प्रोजेक्ट होने के बाद एक किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको चयन करने के लिए आपको सफलतापूर्वक सुचारू रूप से उसका होमवर्क करना चाहिए। जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं बिल्डर की प्रोफाइल देखना तो जरूरी है ही, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट में जाते हैं तो उसकी लोकेशन, उसकी प्लानिंग, अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं तो प्लानिंग का देखना भी बहुत जरूरी होता है। मैं बेहतर इन्वेस्टमेंट और बेहतर प्रॉफिट के लिए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट और बिग प्रॉफिट के लिए अपना तर्क ये देना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी प्लॉट खरीदते हैं तो वो नुकसान का सौदा नहीं होता। अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट लेते हैं उसमें सुपर एरिया, हिडन चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर आप प्लॉट लेते हैं 200 गज का, उसमें कोई सुपर एरिया होता ही नहीं। अगर आपने 200 गज का प्लॉट लिया तो 30 बाई 60 का मिलेगा, 111 गज का लिया तो 20 बाई 50 का मिलेगा। और प्लॉट की सीधी सी भाषा के अंदर जो भी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक EMI में ही लेना, दोबारा मैं कह रहा हूं, ज्यादा बेहतर होगा प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के लिए और एंड यूजर के लिए। तो आपने सतीजा जी से जाना कि कोई भी प्रॉपर्टी हो हमेशा प्लॉट खरीदना बेहतर होता है और EMI पर खरीदना बेहतर होता है। ये आपकी मंत्र है। सतीजा जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे सतीजा जी, कोई भी इन्वेस्टर या प्रॉपर्टी बायर अगर कोई भी निवेश कहीं पर करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, तो कई बार बुकिंग के बाद उसे रीसेल में काफी कठिनाई होती है। ऐसे में अगर रीसेल ही नहीं होगी तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर कैसे पाएगा और इसके लिए आपके पास समाधान क्या है? देखिए, समझदारी की बात तो यह है कि आज किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी है या कहीं भी अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और अपना गाड़ी कीमती पैसे को लगाते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से ये तय कर लीजिए कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो ये मैं प्रॉफिट कमाने के लिए ले रहा हूं और इसमें रीसेल की आपकी क्या जिम्मेवारी है। propertychacha.com की ओर से जो भी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टर्स को या बायर्स को बेची जाती हैं उसमें एक एश्योरेंस दी जाती है कि आपको ये प्रॉपर्टी इतने महीनों के बाद और ये अमुक प्रॉपर्टी इतने महीनों के बाद बेचने की सुविधा होगी और लगभग इतने % आपको प्रॉफिट होगा। ये आश्वासन जो हम देते हैं उसके मुताबिक प्रैक्टिकल ये हो भी रहा है और कई लोगों ने, प्रॉपर्टी बायर्स ने, इन्वेस्टर्स ने propertychacha.com की वेबसाइट के ऊपर और propertychacha.com की ईमेल मंगाई जाती हैं उसमें बड़ा अप्रिशिएट भी किया है। आज भिवाड़ी के अंदर अगर हमने 4500 रुपये गज श्री गणेश विहार प्रॉपर्टी बेची थी और सुरक्षा एनक्लेव 2 बेचा था तो आज उसका कीमत 5200 रुपये गज हो चुकी है। और एक और नया प्रोजेक्ट राजश्री विहार के नाम से, राजश्री बिल्डकॉन के नाम से आ रहा है कजारिया टाइल्स के बिल्कुल सामने, लगभग जिसकी लॉन्चिंग ऑफर 7200 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है और ये अभी भी बहुत सस्ती है क्योंकि भिवाड़ी के अंदर लगभग प्लॉट्स की कीमतें 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक हैं और अच्छे विकल्प को उपलब्ध करने के लिए आपको होमवर्क करना बहुत जरूरी है। जी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है और साथ ही प्रॉपर्टी बाजार में प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स का रुझान भी बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ चढ़कर निवेश कर रहे हैं। ऐसे में आप हमारे इन्वेस्टर्स और बायर जो कि ये शो देख रहे हैं, एज अ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट क्या सलाह देना चाहेंगे? जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिल्कुल किसी भी हिचकिचाहट के बिना, जब भी आप किसी को चेक इश्यू करते हैं, पेमेंट इश्यू करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स मांगने में हिचकिचाहट ना करिए। बिल्कुल ट्रस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन ट्रस्ट ना करना भी बहुत अच्छी बात है। ट्रस्ट करते हुए भी अगर आप
सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोसेट कॉपीज उस डेवलपर की, जो डेवलपर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है, अगर ले लेते हैं तो वो आपके लिए सुविधाजनक होगा। अगर कोई डेवलपर प्रोजेक्ट को बेच रहा है, क्या उसके पास उस प्रोजेक्ट की सेल डीड है, क्या उसके पास कुछ अप्रूवल्स हैं, वो देखना जरूरी है। और ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि जो मैं पेमेंट दूंगा वो किस प्रोसीजर में ली जाएगी, उसके लिए कौन सी रिसीट मिलेगी, अलॉटमेंट लेटर कब मिलेगा, पोजेशन कब मिलेगा, अगर आप डिले करेंगे तो उसमें क्या पेनल्टी डेवलपर देगा। ये सारी बातों को समझने के लिए अगर आप किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर बीच में लाते हैं तो वो आपको नुकसान का सौदा यकीनन में ये नहीं हो सकता। जी, बहुत सारे महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पर आपको दिए सतीजा जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में शामिल होने के लिए। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल, सुझाव या फिर शिकायत है, या फिर आप निमराना और भिवाड़ी में निवेश से जुड़ी कोई भी सलाह या जानकारी चाहते हैं तो आप हमें आस्क मी